अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में अल जलील डेवलपर्स के एक और मेगा प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी की, जिसको अभी रिसेंटली इन्होंने इसके सिलसिले में एक दुआ सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की थी। 20 नवंबर को बरोज़ पीर इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, दुआ सेरेमनी, जिसमें इन्होंने साइट रिवील की थी और इसके हवाले से जो कुछ फ्यूचर की कुछ अपडेट्स थी वो इन्होंने शेयर की थी कि बेसिकली इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसका जो पेमेंट प्लान है और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट मंथ ये जारी कर देंगे। फ़िलहाल इन्होंने दुआ सेरेमनी की थी, दुआ करवाई थी और लोकेशन बताई थी। एग्ज़ैक्टली ये मेन जीटी रोड पे मुरीद के फ़ौरन बाद इज़हार कंक्रीट का जहाँ प्लांट है उसके बिल्कुल साथ जो है इन्होंने एक साइट जो है वहाँ पे बिल्कुल मेन जीटी रोड पे वहाँ पे इन्होंने सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज़ की थी और उसी साइट पे बेसिकली इनका साइट एरिया आ रहा है। अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफाई कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियोस आपको सबसे पहले डिस्प्ले हों। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मेन जीटी रोड पे ही बिल्कुल एग्जैक्ट मेन जीटी रोड पे ये वाक़ है। बाकी सोसाइटीज़ की तरह नहीं है। आपको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी को अब जीटी रोड की एक्सेस नहीं मिल रही, मुश्किल पेश आ रही है उनको। हालाँकि क्लेम उन्होंने यही किया था कि इसकी एक्सेस मेन जीटी रोड पे आएगी। इसी तरह जो अल कबीर ऑर्चर्ड है या और इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जिनको एक्सेस के इश्यूज़ आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली ये मेन जीटी रोड पे नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो हट के हैं थोड़ा जीटी रोड से। लेकिन अल जलील डेवलपर्स का ये जो प्रोजेक्ट है लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, ये एग्ज़ैक्ट जीटी रोड पे वाक़या है। मैं कुछ फुटेजेस भी आपको दिखा रहा हूँ, आपको ड्रोन फुटेजेस से भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपको इसका जो मैप के ऊपर भी थोड़ा-सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैप भी अभी आपके सामने शो होगा, ये भी आप देखें कि एग्ज़ैक्ट इसकी लोकेशन क्या बनती है। जैसे ही मुरीद के क्रॉस करते हैं आप, मुरीद के बिल्कुल साथ ही यानी कि जो जीटी रोड है मेन उसी के ऊपर ये वाक़या है। और इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें डिफरेंट सिटीज़ से तो आपको जैसा कि पता है कि गुजरांवाला से ये तकरीबन 42 किलोमीटर्स बन जाती है, ठीक है? और इसके अलावा जो लाहौर की मेन जीटी रोड से एक्सेस है वो भी तकरीबन सिग्नल फ्री है। आपको पता है कि अभी जो शादरा फ्लाईओवर और जो रावी पे ब्रिज एक बन रहा है शादरा के पास और इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बनने के बाद जीटी रोड की एक्सेस बिल्कुल सिग्नल फ्री हो जाएगी लाहौर के लिए। और इसके अलावा जो इसको डिफरेंट जो एक्सेसिबिलिटीज़ हैं मोटरवेज़ और हाईवेज़ की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसको M2 मोटरवे है, वो अगर आप M2 मोटरवे की बात करें तो M2 मोटरवे की एक्सेस इसको जैसे ही आप लाहौर बाईपास यानी कि काला शकाकू का जो इंटरचेंज है लाहौर बाईपास का, रिंग रोड का बेसिकली आप कह लें एक तरह से, तो वहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं M2 मोटरवे की तरफ और रिंग रोड को भी आप एक्सेस कर सकते हैं काला शकाकू इंटरचेंज से। और जीटी रोड तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जीटी रोड से आप लाहौर को एक्सेस कर लें और वो बिल्कुल सिग्नल फ्री है। तो इसकी डिफरेंट यानी कि रिंग रोड से एक्सेसिबिलिटी, मोटरवे M2 से और एक मज़ीद एक अप्रोच की मैं बात कर देता हूँ। बेसिकली जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, वो भी आप लाहौर बाईपास यानी काला शकाकू इंटरचेंज से जब आप एग्ज़िट करते हैं M11 की तरफ, तो आप लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी एक्सेस कर सकेंगे। एक और मज़ीद प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूँ कि जिससे बेनिफिट होने जा रहा है यहाँ पे जो जीटी रोड की मुरीदके के पास जो सोसाइटीज़ हैं या गुजरांवाला के पास जो सोसाइटीज़ हैं, उनको वो है जो एक लिंक रोड बनने जा रहा है। तकरीबन बनने के करीब है, कंप्लीट होने वाला है। 15.2 किलोमीटर्स की एक रोड है जो कि गुजरांवाला को लिंक कर देगी M11 से यानी लाहौर सियालकोट मोटरवे से। और यही लाहौर सियालकोट मोटरवे फर्दर आगे रावलपिंडी तक जानी है। अभी जो इसका सियालकोट से खारियां वाला जो सेक्शन है उस पे काम हो रहा है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी लाहौर से रावलपिंडी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स कम हो जाएगा। तो इधर की जो सोसाइटीज़ हैं मुरीदके के पास या गुजरांवाला के पास, उनको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होने जा रहा है। तो ये इसकी जो मेजर आप कह लें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये होने जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक एमिनिटीज़ की बात कर लें तो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट सिटी, जैसा कि इनका नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हैं वो आपको एमिनिटीज़ दी जाएँगी। यहाँ थीम पार्क का एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जॉयलैंड बनाया जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट। इसके अलावा वाटर पार्क, एक जिस तरह से सोज़ो वाटर पार्क की तर्ज पे एक वाटर पार्क बनाया जाएगा। तो इस तरह के जो आप कह लें कि जो एमिनिटीज़ हैं जो कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं वो बनाई जाएँगी। सिनेमाज़ जो है ना वो बनाए जाएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ें देंगे। पेमेंट प्लान और इसके अलावा जो फर्दर डिटेल्स हैं वो ये इन्होंने
सेरेमनी के दौरान ये बताया था, दुआ सेरेमनी के दौरान, कि ये नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में ये चीज़ें रिवील करने जा रहे हैं। तो जैसे ही ये चीज़ें अपडेट मेरे पास आएँगी, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में शेयर करूँगा। बाकी जहाँ तक आपको पता है कि अल जलील डेवलपर्स के प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो अल जलील डेवलपर्स के इसके अलावा 5 मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक अल जलील गार्डन है, एक अल नूर ऑर्चर्ड है, इसके अलावा शेखुपुरा में अल बारी रेजिडेंशिया है, फिर एक अल अज़ीज़ रेजिडेंशिया है, और अभी ये चौथा जो है वो लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से आ रहा है। ठीक है? वैसे अगर हम फर्दर बात कर लें तो अल नूर ऑर्चर्ड के अंदर ही इनके बड़े-बड़े मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ब्लॉक्स हैं इसके डिफरेंट, यानी वेस्ट मरीना स्टेट ऑफ द आर्ट पहली दफ़ा सरबाना जुरांग एक इंटरनेशनल फर्म है टाउन प्लानिंग की, उससे ये बाकायदा टाउन प्लानिंग करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो इसके मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया भी एक 2 मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फ़ाइल्स मार्केट में अभी वैसे डिलीवर नहीं हुए। वेस्ट मरीना तकरीबन डिलीवर होने के करीब है। अल नूर ऑर्चर्ड के डिफरेंट ब्लॉक्स डिलीवर हो चुके हुए हैं, ए, बी, सी, डी ब्लॉक्स, ए एक्सटेंशन ब्लॉक्स, ये सारे ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स हैं। लेकिन वेस्ट मरीना भी ऑन ग्राउंड आ रहा है। मरीना स्पोर्ट्स सिटी और स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया भी ऑन ग्राउंड नहीं आए। उसकी बैलेटिंग होनी थी मरीना स्पोर्ट्स सिटी की, होपफुली वो भी 1-2 मंथ्स में हो जाएगी। इसके अलावा जो अगर हम फर्दर बात करें अल जलील गार्डन की, वो भी डिलीवर हैं। बाकी जो अल बारी रेजिडेंशिया और ये तकरीबन ऑन ग्राउंड आते जा रहे हैं। तो लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी इनका एक मेन जो आप कह लें कि मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि अल जलील गार्डन्स या अल जलील डेवलपर्स नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसी लोकेशंस पे लेके आता है जहाँ का पोटेंशियल बहुत हाई होता है। अभी जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि शरकपुर रोड पे ये लॉन्च कर रहे थे प्रोजेक्ट्स अपने, और शरकपुर रोड उस टाइम वहाँ पे 2 लाख रुपए पर मरला प्रॉपर्टीज़, जब अल जलील गार्डन लॉन्च हुआ था ना, तो 2 डेढ़ 2 लाख रुपए पर मरला पे लैंड मिलती थी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक हम बात करें, तो वहाँ पे रेट्स आजकल अगर हम बात करें शरकपुर रोड की सोसाइटीज़ में, तो ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स आजकल मिल रहे हैं वो 10 से 15 लाख की रेंज में चले गए हैं। बाज़ ऐसी हॉट लोकेशंस जो हैं वो 15 से 20 लाख की रेंज में मिलती हैं आपको। तो वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मैच्योर हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तो एक ये बात है कि अल जलील डेवलपर्स जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है, तो वहाँ पे बहुत पोटेंशियल होता है प्रॉपर्टी वैल्यू गेन होने में। यही अगर हम बात करें तो शेखुपुरा में भी अलबारी रेजिडेंशिया जहाँ लॉन्च किया, वहाँ पे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स आए। एक तो शेखुपुरा से गुजरांवाला रोड एक बनी, ठीक है? उसकी वजह से इसकी वैल्यू मैच्योर हुई। दूसरा जो लाहौर से शेखुपुरा को भी एक बाईपास दिया जा रहा है। लाहौर का एक बड़ा बाईपास बन रहा है जो लाहौर को शेखुपुरा से मज़ीद नज़दीक कर देगा। जो यानी कि बैरिया टाउन के पास जो सोसाइटीज़ हैं या एरियाज़ हैं, लोकेलिटीज़ हैं, रायवन रोड की लोकेलिटीज़ हैं, वो बड़े आराम से एक्सेस कर सकेंगी जो शेखुपुरा की साइड को। तो शेखुपुरा भी एक हब बनने जा रहा है मतलब सोसाइटीज़ का, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ लॉन्च होती जा रही हैं। तो ये मैंने नॉर्मली यही देखा है कि अल जलील डेवलपर सॉरी, ये नॉर्मली वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है आने वाले वक़्त में ना। इसी तरह अगर जीटी रोड की बात करें, तो जीटी रोड पे भी अच्छा खासा लैंड इन्होंने बाय किया हुआ है जो लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी जहाँ बनाने जा रहे हैं। तो मौके का इंतज़ार था इनको, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर जीटी रोड जो है वो अब एक नया हब बनने जा रहा है सोसाइटीज़ का। आप देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी भी वहाँ पर आ गया है। लाहौर अल कबीर ऑर्चर्ड वहाँ आ गया। अर्बन सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर आया है अल रहमान डेवलपर्स का। तो अल जलील कैसे पीछे रह सकता था? अल जलील डेवलपर्स ने भी वहाँ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी लॉन्च कर दी है अब। तो जीटी रोड एक हब बनने जा रहा है। उसकी वजह बेतहाशा वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि एक तो सिग्नल फ्री हो गया हुआ है आपका जीटी रोड बिल्कुल, यानी कि आपको शादरा फ्लाईओवर बनने से, रावी ब्रिज बनने से, और ये जो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बनने से ये बिल्कुल सिग्नल फ्री हो जाएगा। लाहौर आने-जाने के लिए कोई हर्डल फेस नहीं होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का हब है काला शिकागो में, आपको पता है वहाँ पे यूईटी का भी कैंपस है, जीसी का भी कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का भी कैंपस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बैंड्स अवेलेबल हैं। अब नया फ्यूचर में भी आने वाले हैं क्योंकि वहाँ सिग्नल फ्री हो गया। यहाँ से मेन जो आप कह लें हाईवेज़ की हब है ना, ये इस आप एरिया को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रिंग रोड की एक्सेसिबिलिटी भी मिलती है काला शिकागो से। यहाँ से आपको M2 की भी मिलती है एक्सेसिबिलिटी। आगे गुजरांवाला बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। गुजरांवाला में भी मोटरवे हाईवेज़ बन रही हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे को लिंक किया जा रहा है। तो आने वाले वक्तों में ये एरिया एक बड़ी हब बनने जा रहा है डिफरेंट सोसाइटीज़ की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जो इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, वो इतने अर्ली रिटर्न्स की
बात ना किया करें। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करके कहते हैं, यार हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब हमारी जो फ़ाइल है वो माइनस में चली गई है, सेल नहीं हो रही मार्केट में। तो जब भी आप किसी जगह इन्वेस्ट करें, हौसला रख के ज़रा आप कह लें कि दिल बड़ा करके आप वेट किया करें, सब्र किया करें, क्योंकि एक टाइम लगता है। और जब भी कोई आप बड़ी चीज़ आपको मिलनी होती है, उसमें हमेशा टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी इन्वेस्टमेंट है। बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो और ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे, आप ऑन ग्राउंड की तरफ चले जाएँ। तो बहरहाल ये एक मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा था कि एमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि अल जलील डेवलपर्स में जहाँ पे आप कह लें कि क्रिटिसाइज़ करने की बात होती है, मैं करता हूँ। उन प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग फँसे हैं, जैसे अल जलील गार्डन फ़ेज़ 2 है, उसमें कुछ इश्यूज़ इनको आए हैं। ये मैं पहले अपनी वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ, और मैं सोसाइटी तक भी ये बात पहुँचाता रहता हूँ, ताकि ज़ाहिर है सोसाइटी का नाम ख़राब होता है। एक बड़ी सोसाइटी है, एक बड़े लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इनका नाम ख़राब हो, क्योंकि यार इस लेवल पे काम करना एक बड़े, आप कह लें कि बड़ा ज़र्फ़ वाली बात होती है कि इतने बड़े लेवल पे कोई काम कर रहा हो और इतनी क्रिटिसिज़्म को फ़ेस कर रहा हो। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ें इश्यूज़ हैं वो हमारा तो काम है, हम हाइलाइट करते हैं और सोसाइटी तक भी पहुँचाते हैं और लोगों को भी अवेयर करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ओवरऑल इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अल नूर ऑर्चर्ड का नक्शा देख लें आप, बदल गया है। और वहाँ पे कितने सारे लॉन्च होने के बाद से अब तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हुए हैं, उस एरिया की वैल्यू गेन हो गई हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें डेवलपर की सोच की, कमिटमेंट की, तो वो ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों पे लॉन्च करते हैं जहाँ लोगों का फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म में लोगों को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन जहाँ तक डिलीवरेंस की बात करें, तो कई जगहों पे थोड़ा-सा डिले कर दिया इन्होंने डिलीवर करने में। अल्नूर ऑर्चर्ड सही जा रहा है, वेस्ट मरीना बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मरीना स्पोर्ट्स सिटी की बैलेटिंग जो है वो अब करनी चाहिए इनको। वो अभी तक अनाउंस नहीं हो रही, मतलब अनाउंस नवंबर में की हुई है, लेकिन नवंबर खत्म होने वाला है। कोई समझ नहीं आ रही कि सोसाइटी क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रही उसके बारे में। बाकी जहाँ तक बात करें अल जलील गार्डन के फ़ेज़ 2 की, वो भी जो है वो अभी तक ऑन ग्राउंड कंप्लीटली नहीं आया। तो 8 साल होने को आ गए हैं, 8 साल भी हो गए हैं, तकरीबन 5 साल का प्लान था। तो जहाँ पे मसले-मसाइल हैं वो मैं हाइलाइट करता हूँ, बताता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है और बड़े डेवलपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि बड़े डेवलपर से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि बड़ा डेवलपर नहीं कहीं भागता। जो इतने सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स देता जा रहा हो ना, मतलब आपको मैंने बता दिए हैं, अल बारी रेजिडेंशिया, अल जलील गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड, वेस्ट मरीना, मरीना स्पोर्ट्स सिटी, इतने सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स देने के बाद कोई डेवलपर, इतनी रिप्यूट कमाने के बाद कोई डेवलपर स्कैम नहीं करता, भागता नहीं है। ठीक है, मौजूद रहते हैं, क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं और जहाँ तक उसका सॉल्यूशन है वहाँ तक उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें मैं साथ-साथ आपको बताना ज़रूरी था, ये भी मैंने आपको बता दी। बाकी जहाँ तक इस लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी की सेरेमनी की बात है, मैंने आपको बताया था कि दुआ सेरेमनी थी बेसिकली। यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर हुआ है अप मार्केटिंग के साथ और ए टीम वालों के साथ। ये 2 बड़ी मार्केटिंग फर्म्स हैं, इनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है और ये मार्केट कर रहे हैं इसको। अभी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन होनी है। ये सारी चीज़ें अभी वक़्त के साथ-साथ ये लॉन्च करेंगे अगले मंथ। काफ़ी सारे सरप्राइज़ेज़ का ये ज़िक्र कर रहे थे कि लोगों के लिए मौजूद हैं। उसमें ये रिवील करेंगे। पेमेंट प्लान भी रिवील होगा, डीलर्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगी और पूरा एक मार्केटिंग प्लान इनका नज़र आएगा सामने हमारे कि क्या करने जा रहे हैं। तो अभी इन्होंने एक अच्छी हर चीज़ में ना अल जलील को मैंने देखा है कि एक प्रेसिडेंट सेट करता जा रहा है। टाउन प्लानिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की टाउन प्लानिंग नहीं होती थी किसी बड़ी फर्म से, इन्होंने सरबाना जोरॉन्ग, एक बहुत बड़ी फर्म है, इंटरनेशनल फर्म है, उससे इन्होंने टाउन प्लानिंग करवाई वेस्ट मरीना की। और इसके अलावा अब जो इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्ट मरीना है, मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया है, इन्हीं के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए लाहौर स्मार्ट सिटी वालों ने भी टाउन प्लानिंग सरबाना जोरॉन्ग से करवाई है। अर्बन सिटी जो अभी नई लॉन्च हुई है, उन्होंने भी इनसे करवाई है। तो इसके अलावा जो एडवर्टाइज़मेंट्स की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो अल जलील बहुत अच्छी एडवर्टाइज़मेंट कर रहा था। आप देखें कि इन्हीं के मॉडल को फ़ॉलो करते हुए अल कबीर ऑर्चर्ड और अर्बन सिटी और बाकी भी इन्हीं के तकरीबन मॉडल को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो इनकी एडवर्टाइज़मेंट का मॉडल है। इसके अलावा जो इनका
बड़ी जो हब बनने जा रही होती हैं जो एरियाज़, उधर सोसाइटीज़ लॉन्च करने का जो ट्रेंड है वो भी इनको देखते हुए लोग लॉन्च करते हैं। देखें शरकपुर रोड पे पायनियर रहेंगे, स्टार्टिंग में इन्हीं का था, लेकिन इनको देखा-देखी बहुत सारे और लोग आ गए। इसी तरह जीटी रोड पे भी इनके फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। अल अज़ीज़ रेज़िडेंशिया बेसिकली जीटी रोड पे ही थी पहले, और उसके देखा-देखी बाकी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ गए। तो ये हर चीज़ में पायनियर नज़र आते हैं हमें, लीड करते नज़र आते हैं। तो ये एक इनकी अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जहाँ-जहाँ एप्रिसिएशन होती है मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ इश्यूज़ हैं वो भी हम हाइलाइट करते हैं, ताकि लोगों तक भी वो मसले मसाइल पहुँचे और सोसाइटी तक भी पहुँचे, ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके। तो उम्मीद है ये वीडियो व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी। ये ओवरऑल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक्सेसिबिलिटी का भी बता दिया, इसकी एमेनिटीज़ जो ऑफ़र करने जा रहे हैं, सेरेमनी का बता दिया, और बाकी जो भी एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर कर दी। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट किया करें ताकि आपके फीडबैक से अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।